Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Panwal. So, dear students, in the previous lectures, we have read, translated, and then comprehension skills. And today, we will discuss word study. Word को हम स्टडी करेंगे, यानी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, और उन वर्ड्स की फॉर्मेशन के अंदर हमारे जो साइलेंट लेटर्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। जो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दीज लेटर्स आर साइलेंट। ये इन लेटर्स को साइलेंट क्यों कहा जाता है? इनके पीछे एक हिस्ट्री है। जैसे मैं एक लेटर लिखता हूं तो आप मुझे बताएंगे, आपने ये लेटर पढ़ चुका है, ये वर्ड्स इसको डेली रूटीन में पढ़ते हैं, आप मुझे बताएंगे इसको प्रोनाउंस हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड है राइट। राइट मीन लिखना। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें, आपने खुद इस वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है। इसको वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? राइट। अब देखिए, राइट में हमने क्या किया? RITE। इसको अलग से पढ़े तो किसको क्या पढ़ते हैं? राइट। हमने W को क्यों नहीं प्रोनाउंस किया? बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ड में W है साइलेंट, खामोश। साइलेंट मीन होता है खामोश। यानी अब हम इस साइलेंट लेटर्स को डिफाइन करेंगे, ऐसे वर्ड्स जिसमें किसी भी लेटर्स को प्रोनाउंस ना किया जाए तो हम कहते हैं कि ये लेटर साइलेंट है। तो इस राइट में क्या होगा? W एक साइलेंट लेटर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा ये टॉपिक है कि हमने पढ़ने हैं साइलेंट लेटर्स। तो इसको समझने के लिए मैं आपको अगेन से दो स्टूडेंट्स का आपस में कंपटीशन जो है वो बताता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट थे, वो आपस में उन्होंने कंपटीशन लगाया कि हम क्या करेंगे, हम साइलेंट लेटर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। और जिस स्टूडेंट ने ज्यादा से ज्यादा साइलेंट लेटर्स को रिकॉग्नाइज किया वो जीत जाएगा। उन्होंने बेट लगा दी। हुआ क्या, पहला जो स्टूडेंट था उसने कहा कि मैं राइट करता हूं यहां पे टू वर्ड्स, जिसमें पहला वर्ड है निट और उसने दूसरा वर्ड लिखा चिट। तो उससे पूछा, मुझे बताएं कि कौन सा वर्ड इन दोनों में ऐसा वर्ड है जो कि साइलेंट है। तो पहले स्टूडेंट ने जवाब दिया, इसमें जो ये वाला निट है इसके अंदर के साइलेंट है, तो ये ऐसा वर्ड है जिसके अंदर एक लेटर साइलेंट है। शिट में कोई लेटर साइलेंट नहीं है, तो उसका आंसर हो गया ट्रू। यानी पहले स्टूडेंट ने ट्रू आंसर किया। अब सेकंड स्टूडेंट ने पूछा, अब आप मुझे बताएं कि ये टू वर्ड्स हैं जिसमें से एक उसने लिखा। अब ये सेकंड स्टूडेंट है, उसने एक वर्ड लिखा, एक ये लिखा, सेकंड उसने लिखा। उसने कहा, अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके अंदर एक लेटर साइलेंट है। तो पहले स्टूडेंट ने सोचा और उसने कहा, यस, इसके अंदर नॉब। नॉब एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर के है साइलेंट। के साइलेंट है जिसको हम नहीं पढ़ते। नॉब, फाइट में तो हम तमाम लेटर्स को पढ़ रहे हैं, तमाम लेटर्स अपनी प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर के एक ऐसा लेटर है जो अपनी प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रहा, तो इसके अंदर के जो है वो साइलेंट है। तो ये ऐसा वर्ड है, नॉब ऐसा वर्ड है जो कि अपने अंदर एक साइलेंट रखते हैं। अब बारी आ गई पहले स्टूडेंट की। तो उसने पूछा कि आप मुझे बताएं कि दो वर्ड है, नंबर एक ये है और सेकंड उसने लिखा। तो जो पहला स्टूडेंट था वो थोड़ा सा नॉटी था। उसने जब दोनों लेटर्स को प्रोनाउंस किया तो उसको फौरी समझ में आ गई। उसने कहा, ये जो पहला वर्ड है नाइफ, हम इसको नाइफ पढ़ते हैं,
और जो सेकंड है ये स्विफ्ट है, ये तो तमाम इसके अंदर SWIFT तमाम लेटर्स अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, अपनी आवाज़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर के जो है ये साइलेंट है और इसको नाइफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कनाइफ नहीं पढ़ते, इसको नाइफ पढ़ते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन नाइफ है। तो उसने इसका आंसर ट्रू कर दिया, तो इसका आंसर भी ट्रू हो गया। इसने पहला भी ट्रू किया हुआ था। अब बारी आ गई अगेन से दूसरे स्टूडेंट की। उससे पूछा गया कि आप मुझे बताएं कि इसके अंदर पहला ये हो गया, दूसरा इन दोनों वर्ड्स के अंदर कौन सा लेटर जो है वो साइलेंट है। तो दूसरे ने जवाब दिया यस, मुझे इसमें समझ आ गई है, इसके अंदर जो राइट है ये अपनी आवाज़ राइट में W अपनी आवाज़ नहीं दे रहा है, तो W इसके अंदर क्या है, साइलेंट है। और प्ले PLAY तमाम लेटर्स अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, तो इसके अंदर कोई लेटर साइलेंट नहीं होगा। तो उन दोनों का कंपटीशन हो गया बराबर। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपका कंपटीशन है। अब आपके पास 5 सेंटेंसेस हैं। इन 5 सेंटेंसेस के अंदर आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड साइलेंट है। तो हम यहां से थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। साइलेंट K, B and W। हम इस पूरे पैराग्राफ के अंदर इस पूरे हम लेटर जो साइलेंट है K, B, W इनको पढ़ेंगे। Sometimes the letter K, B and W don't stand for the sounds। ये अपनी आवाज नहीं देते हैं, don't stand for the sound, they usually present। जैसे वो प्रेजेंट हो रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया राइट में प्रेजेंट तो हो रहे हैं, W जो है वो W प्रेजेंट तो है ना इस पूरे, लेकिन ये अपना साउंड नहीं दे रहा है, अपनी आवाज नहीं दे रहा है। साउंड किसकी आ रही है इसमें, राइट की आ रही है, W की नहीं आ रही है। तो W को यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये एक साइलेंट लेटर है। यूजुअली प्रेजेंट तो होते हैं बट डोंट स्टैंड फॉर द साउंड के लिए प्रेजेंट नहीं होते। इन सम वर्ड्स दे डोंट स्टैंड फॉर एनी साउंड एट ऑल। वो बिल्कुल भी नहीं बोलते, वो साइलेंट होते हैं, दे आर साइलेंट, तभी उनको साइलेंट कहा जाता है। हियर आर सम एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। एक उसने खुद बताई हुई है नॉट, फिर डाउट, फिर राइट, ये उसने कुछ बताए हुई है। अब उसने कहा रीड द सेंटेंसेस बिलो, ये नीचे वाले सेंटेंसेस पढ़ने हैं। ईच सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड दैट हैज अ साइलेंट K, B, R, W। इन तमाम के अंदर एक लेटर जिसमें K है, B है और W है वो साइलेंट है। राइट द वर्ड्स, उन वर्ड्स को राइट करें। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं they began to harass him in every way they could। तो आप मुझे बताएंगे इसके अंदर कौन सा लेटर जो है वो साइलेंट है। they began to harass in every way they could। okay dear students, tell me। तो यहां पे हमने पढ़ा है could, तो could के अंदर देख ले COULD होता है, हमने L नहीं पढ़ा, तो L यहां पे क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने ये सेकंड को पढ़ना है, थर्ड को पढ़ना है, 4 के अंदर और 5 के अंदर, इसके अंदर पढ़ना है तो आपने साइलेंट जो वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं अपना सेंटेंस के बारे में, लैंग्वेज आर्ट के बारे में। सो आप देखें, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है कुछ वो राइट कर देता हूं जो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वर्ड्स मीनिंग दे रहे हैं। नंबर 1 मैं राइट कर रहा हूं, टाइम बिफोर इस्लाम। सो डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, इसका कोई मीनिंग है इस्लाम से पहले। इस्लाम से पहले क्या इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वर्ब है? क्या एक सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तमाम चीजें डिफाइंड हो, वो हमें बताता है कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि क्लियर मीनिंग दे रहा है, जिसका क्लियर मीनिंग आ रहा है। और ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्लियर मीनिंग ना आए वो सेंटेंस नहीं होता है। सो टाइम बिफोर इस्लाम कोई मीनिंग दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो बेटा ये एक सेंटेंस नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपके सामने एक और सेंटेंस राइट करता हूँ, विच इज अली प्लेज फुटबॉल।
तो अली प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट डिफाइंड है, सब्जेक्ट क्या है अली, वो डिफाइंड है कि वो क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, अली खेलता है, अली प्लेज फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है। देखिए सब्जेक्ट डिफाइंड है और सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो दोनों डिफाइंड है, तो इसका मतलब है ये एक सेंटेंस है। सो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमने आज की अपनी एक्सरसाइज में पढ़ना है, जो आपको सही सेंस देंगे सेंटेंसेस वो सेंटेंस होंगे, और जो क्लियरली सेंस नहीं देंगे वो सेंटेंस नहीं होंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कि एक सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस। जैसे मैंने आपको बताया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कंप्लीट सेंस दे, वो सेंटेंस होता है। आवर आइडिया, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एक फुल स्टॉप पे खत्म होता है, और क्लियर सेंस दे रहा होता है कि अली फुटबॉल खेलता है, क्लियर सेंस दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम अपनी एक्सरसाइज की जानिब जाएंगे, जो कि एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एस आफ्टर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ सेंटेंस। हमने एस राइट करना है जो कि सेंटेंस हो, राइट एन एस नॉट सेंटेंस, एन एस मीन नॉट सेंटेंस, हमने सिर्फ एन एस राइट करना है जो कि सेंटेंस ना हो, इज नॉट अ सेंटेंस। सो हम पहला पढ़ेंगे, दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स। दे वर, कौन अफ्रेड थे, कौन डर रहे थे, दे वो डर रहे थे, अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स, अपने किससे डर रहे थे, अपने नेबर्स से डर रहे थे, हमसायों से डर रहे थे। सो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ ये भी पता है कि कौन डर रहे थे और किससे डर रहे थे और क्या हो रहा था, तमाम चीजें डिफाइंड है, तो जिसमें तमाम चीजें डिफाइंड हो क्लियरली, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक क्लियर सेंस दे रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। जो सो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एस राइट करेंगे, ये एक सेंटेंस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखें कि नेक्स्ट में सेकंड है टाइम बिफोर इस्लाम। जैसे मैंने पहले लिखा था टाइम बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले। अब इसमें क्या हो रहा है, कोई डिफाइंड नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कोई डिफाइंड नहीं है, और ना ही ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और ना ही इसके बाद में फुल स्टॉप है। सो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगा, नॉट सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये आज की हमारी एक्सरसाइज है। तो आज हमने इसको, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व नहीं किए, इसको आपने सॉल्व कर देना है। सेंटेंस के सामने एस राइट कर देना, नॉट सेंटेंस के सामने एन एस राइट कर देना, नॉट सेंटेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे, अब सेंटेंस की आगे काइंड्स होती हैं। डिक्लैरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लोरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम डिक्लोरेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। जी स्टूडेंट्स, आपसे घर वाले पूछते हैं कि आपने खाना खाना है, आप कहते हैं यस आई वॉन्ट टू ईट लंच, मैं लंच करना चाहता हूँ। या आपसे पूछते हैं क्या आपने खेलना है, आप कहते हैं यस आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे घर वालों ने पूछा क्या आप खाना खाते हैं, खाना खाना चाहते हैं, तो आपने कहा आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। अब जब आप खाना खा चुके होते हैं तो आपसे पेरेंट्स पूछते हैं क्या डू यू वॉन्ट टू ईट मोर, आप कहते हैं नो आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मैं नहीं खाना चाहता। सो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख ले, क्लियरली डिफाइंड है, आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, तो ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये आई डोंट वांट टू ईट, जिसमें नॉट आएगा, डोंट आएगा, वहां पे होगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें आप कहते हैं नो, आप अपनी एसेंट शो नहीं करते, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सो यहाँ पे देखें कि declarative and interrogative sentence. Declarative sentence makes a statement. A declarative sentence ends with a full stop. ये एक full stop पे खत्म होता है।
सो यहाँ पे एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त आर वेटिंग फॉर मी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। अब हम समझते हैं कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, जब आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं डू यू वांट टू प्ले, डू यू वांट टू प्ले, क्या आप खेलना चाहते हो, तो इसके बाद हम ये पूछते हैं कि हमारे फादर ने एक क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा, तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये स्टार्ट तो हो रहा है एक कैपिटल लेटर से लेकिन एंड हो रहा है एक क्वेश्चन मार्क से। तो इसके मीनिंग होंगे, ये डिफाइंड होगा कि ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, जैसे हमने वहां पे राइट किया। आर यू हैप्पी टुडे, क्या आप आज खुश हो, तो पूछा जा रहा है आर यू हैप्पी टुडे, तो यहाँ पे इसको ये एक क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है तो इसको बोलेंगे यस इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राइट डी डिक्लोरेटिव, डी से डिक्लोरेटिव बनता है डी, इफ द सेंटेंस इज डिक्लोरेटिव राइट आई मीन इंट्रोगेटिव इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आपने आई राइट करना है। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब, दैट इज दिस वाज अ रेगुलर डेली इवेंट। तो यहां पे देखें कि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है टी से जो कि कैपिटल है और एंड हो रहा है जहां पे फुल स्टॉप है, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस और इसके अंदर पॉजिटिविटी है। दिस वाज अ रेगुलर डेली इवेंट, तो ऐसा सेंटेंस कौन सा होता है जो हमने पढ़ा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, जो कि एक स्टेटमेंट देता है एंड फुल स्टॉप पे होता है, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या तलाश किया, व्हाट डिड ही फाइंड, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड एक क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, तो ऐसा सेंटेंस को क्या होता है, आई होता है, मीन इंट्रोगेटिव होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने फुल इसको खुद सॉल्व करना है। आगे हम देखते हैं राइटिंग स्किल, हम अपनी राइटिंग स्किल्स को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। थिंकिंग ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ हजरत मोहम्मद एंड राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब हिज पर्सनैलिटी, राइट हजरत मोहम्मद's नेम इन द सेंटर ओवल and write 5 words that describes his character in the surrounding oval, then write 5 sentences that describe his character using those 5 words। यहाँ पे सेंटर में हमने लिखना है मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और आपकी ये एक्सरसाइज है कि आपने सेंटेंस पूरे लेक्चर को लिया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है, आपने इन हेड्स के अंदर आपने वो 5 वर्ड्स राइट कर देने हैं जिसके जरिए हम एक कंप्लीट पैराग्राफ बना सकें। सो आपने यहाँ पे वर्ड्स राइट करने हैं, उसके जरिए एक कंप्लीट पैराग्राफ बनाना है, ये आपकी एक्सरसाइज है। ओके डियर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज।